हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और इससे खूब सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं। हम इस सीरीज में इस चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ेंगे और सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। आप डायरेक्टली मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने लगते हो बेटा, जबकि उसका बेसिक आपको पता ही नहीं होता है। इस सीरीज में खास ध्यान रखा गया है कि बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको ले जाया जाए और इसलिए इस सीरीज की स्टार्टिंग ही की जा रही है इंपॉर्टेंट वर्ड्स से, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज हुए हैं। यहां से ही हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जानने के बाद इतना आसान हो जाएगा इसको पढ़ना कि आप एक एक कॉन्सेप्ट खुद ब खुद समझने लग जाएंगे, क्योंकि ये टर्म्स बार बार रिपीट होंगे और इन्हें समझ लिए तो आगे समझना और आसान हो जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स और कुछ नहीं, ब्रांच है बायोलॉजी का जो डील करता है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स में कैरेक्टर होते हैं वही ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, ठीक है, और उनका इनहेरिटेंस और वेरिएशन देखता है जेनेटिक्स। और बच्चों याद रखेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। दिमाग में बैठा के रखेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। मेंडल कौन थे, मेंडलिज्म क्या है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या है, हम आगे की सीरीज में डिटेल में देखेंगे इसको। फिलहाल जेनेटिक्स जो कि एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन से रिलेटेड है, ठीक। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। जो कैरेक्टर आपके मम्मी पापा में होंगे, आपके पेरेंट्स में होंगे, वही कैरेक्टर आप में आएंगे और इसका ट्रांसमिशन ही इनहेरिटेंस कहलाता है। और यही है हेरिडिटी, यही है बेसिस हेरिडिटी का। हेरिडिटी वही प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर पास होते हैं, कहां से? पेरेंट टू प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन, वेरिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। जो वैरायटी आप शो करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से अलग तो दिखेंगे, हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे तो नहीं दिखेंगे, एक वैरायटी होगी आपकी अपनी। कुछ कैरेक्टर आप अपने पेरेंट्स के शो जरूर करेंगे लेकिन हूबहू पेरेंट ही तो नहीं हो जाएंगे, तो वो वैरायटी, वो डिफरेंस वेरिएशन में आता है। अगला टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म, कैरेक्टर, अ हेरिटेबल फीचर अमॉन्ग द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा हेरिटेबल फीचर जो आपके पेरेंट से आप में आया है। एग्जाम्पल के लिए आई कलर, आंख का कलर, बेटा ये एग्जाम्पल के रूप में है और ये है बेटा एक कैरेक्टर। अब आगे जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस क्या होता है। बेटा ट्रेट वेरिएंट्स ऑफ अ कैरेक्टर, बेटा क्या है? वेरिएंट्स ऑफ अ कैरेक्टर। जैसे एक कैरेक्टर है आई कलर, उसका ट्रेट हो गया बेटा ब्राउन आई, ब्लू आई, ठीक। बेटा याद रखेंगे, मेंडल ने वर्क किया था बेटा 7 कैरेक्टर्स पे, किसमें? पी प्लांट के। उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे और एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट, यानी टोटल 14 ट्रेट्स पे वर्क किया था इन्होंने। ध्यान में रखेंगे, आगे इन्हें हम देखेंगे डिटेल में कि आखिर वो कैरेक्टर कौन कौन से थे, वो ट्रेट्स कौन कौन से थे, लेकिन बेसिक आप अपने दिमाग में ये माइंड मेकअप करके रहेंगे। ट्रेट के बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म जो फ्रीक्वेंटली यूज होता रहता है वो है जीन। जीन क्या है? 3 पॉइंट में सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। ये फंक्शनल यूनिट है ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आप देख चुके हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी या टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो चीज जिसकी वजह से कैरेक्टर जा रहा है, या क्या ऐसा चीज है जो कैरेक्टर अगले प्रोजेनी और पेरेंट्स में ले जा रहा है, बेटा वही तो जीन है। यही फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का। इसी की वजह से ये वेरिएशन कॉज हो रहे हैं।
इसी जीन को मेंडल ने फैक्टर कहा था। जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो इसी जीन को वो फैक्टर कहा करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद ये टर्म जीन दिया था जॉनसन ने। ओके, ये 3 छोटे पॉइंट माइंड में रखेंगे, आगे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। लास्ट इसमें का देखिए, अलील्स, अलील्स पेयर ऑफ जीन और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये अलील्स वर्ड फ्रीक्वेंटली बार बार यूज होने वाले, पेयर ऑफ अलील, पेयर ऑफ अलील। बट ये अलील होते क्या है? दे आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एक जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म। देखिए बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल T स्मॉल t आर 2 अलील ऑफ अ जीन फॉर द कैरेक्टर हाइट। जैसे बेटा कैरेक्टर था आई कलर और ट्रेट था उसमें ब्राउन आई, ब्लू आई, जो भी ब्लैक आई हो सकता है, ठीक। वैसे ही हाइट का कैरेक्टर के 2 अलील कैपिटल T और स्मॉल t। और ध्यान में रखेंगे इस बात को कि जब भी हम कैपिटल वर्ड में लिखते हैं तो वो डोमिनेंट शो करता है, और जो भी स्मॉल लेटर में लिखते हैं वो रेसेसिव शो करता है। यहां पे कैपिटल T टॉल को बताएगा, स्मॉल ड्वार्फ को बताएगा, और ये टॉल और ड्वार्फ दोनों हाइट के कैरेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं कैरेक्टर हाइट के। तो बेटा पेयर ऑफ जीन या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन यही है अलील्स। एक बार आप इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके आगे और भी टर्म्स हैं जो आप पढ़ेंगे, लेकिन इन सारे टर्म्स को पढ़ने के बाद आप ये देखेंगे कि आगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, 2 जीन, अलग अलग जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको एक के बाद एक समझ में आते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। सिंपल वे में एक एक चीज लिखी गई है, अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में, आप इजी टू अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए एक एक चीज सिंपली लिखी गई है। नोट डाउन करिए। थैंक यू।